एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि 0.5% रिस्क करो। 0.5% रिस्क करते हैं तो भाई अकाउंट पास करने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई कहता है 2% रिस्क करो, 3% रिस्क करो। तो वो चीज़ वो कर सकते हैं जिसके पास अकाउंट लेने के पैसे हों। हर किसी के पास अकाउंट लेने के पैसे नहीं होते। तो क्या रिस्क करना चाहिए। तो दिस इज़ अ रॉ वीडियो और मैं तुम्हें सिंपल मैथ से बताता हूँ कि तुम्हें कितना रिस्क करना चाहिए और तुम मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर रिस्क करोगे तो कितनी जल्दी अकाउंट पास कर सकते हो। तो आओ देखते हैं। बाकी ये मैंने 1:2 का टीपी लिया है और आ जाओ अपनी वीडियो में चलते हैं। सिंपल मैथ से सीखते हैं कि कैसे जल्दी से अकाउंट पास करें विदाउट रिस्किंग योर अकाउंट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सिंपल मैथ से, ठीक है। तो देखो, तुम्हें यही पता होगा लगभग सारी प्रॉप फर्म में ना मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज रहते हैं, किसी में 2 रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लगभग सब में मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज हैं, ठीक है। तो हमें अकाउंट पास करना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 ट्रेड लेनी पड़ेंगे। तो अगर हम सिनेरियो 1 है हमारे पास, सिनेरियो 1 क्या हो गया हमारे पास कि फेज़ 1 में हमें बनाने हैं 8%, फेज़ 2 में बनाने हैं हमें 5%, ठीक है। ये हमारा हो गया सिनेरियो 1। तो फेज़ 1 में 8% बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रेड 1 है उसमें हम क्या करेंगे, रिस्क 1% करेंगे और उसका रिवार्ड कितना लेंगे, 1:2 का, ठीक है, 1:2 का। तो ट्रेड 2 है उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम 1% रिस्क करेंगे और रिस्क रिवार्ड कितना लेंगे, 1:2 का। अब जो ट्रेड 3 है उसमें हम क्या करेंगे, हमारे अब यहाँ पे देखोगे तो कितने बन गए हैं, हमारे 4% बन गए हैं। तो हम इसका हाफ यूज करेंगे, तो हम 2% रिस्क करेंगे और 1:2 ही लेंगे। तो ये हमारे और क्या बन जाएंगे, 4%। तो टोटल हमारा क्या बन जाएगा, 8%। तो 3 ट्रेड में हमने अकाउंट को पास कर लिया, फेज़ 1 हमने पास कर लिया। अब इसमें क्या देखोगे, देखो तुमने पहले 1% ही रिस्क करा है। ये नहीं है कि जब तुम्हारा बफर बना है, जब तुमने प्रॉफिट बनाया तब जाके तुमने इसको अपना रिस्क को बढ़ाया है। तो क्या होता है, अगर तुम सीधा 2% रिस्क करोगे, 3% करोगे तो ड्रॉ डाउन में जाओगे तो फिर तुम्हारे अकाउंट उड़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हम बफर बनाते हैं, बफर बनाने के बाद उसको रिस्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट रिस्क, ये हमारा स्मार्ट रिस्क है। अब जैसे फेज़ 2 पे हमें 5% बनाने हैं, तो 5% बनाने तो क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। तो हमने क्या करा, 1% रिस्क करा, उसमें 2% बनाए, फिर 1% रिस्क करा, फिर 2% बनाए, फिर 1% रिस्क करा, फिर 1% बनाया, बस। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 5%। अब किसी को एक ट्रेड में पास करना है या 2 ट्रेड में पास करना है तो 1% रिस्क करेगा, 2% बनाए, 2% रिस्क करेगा, 2% बनाएगा, या 2.5% बना लेगा तो उसके 5% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो 1। अगर हम सिनेरियो 2 पे देखते हैं, सिनेरियो 2 क्या है हमारा, मतलब फेज़ 1 जो है वो 10% बनाना है, फेज़ 2 है हमारा 6% बनाना है। तो इसे थ्री ट्रेड्स में कैसे पास करेंगे, इसे 3 ट्रेड कैसे पास करेंगे, जैसे 1% पहली जो ट्रेड लेंगे वो हमेशा हम 1% पे लेंगे, फिर हम बफर बनाएंगे, बफर करने के बाद रिस्क करेंगे। तो हमने क्या करा, 1% ली, उसमें क्या 1:2 लिया, तो हमारे कितने बन गए, 2%। फिर हमारे पास 2% बन गए तो इसमें से हमने 1.5% रिस्क कर दिया। अभी भी हम 0.5 प्रॉफिट में रहेंगे अगर लॉस भी खा लेते हैं। तो 1.5% रिस्क करा, फिर से हमने क्या किया, 1:2 लिया, तो हमारे इसमें कितने बन गए, 3%। तो अगर हमारे टोटल कितने बन गए, ये 5%। अब हमें कितना चाहिए, 5% और चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 5% जब हो गया तो हमने इसका हाफ 2.5% रिस्क करा, उसमें भी क्या लिया, 1.2%। अगर लॉस भी हुआ तब भी हम हाफ ऊपर रहेंगे, 2.5% ऊपर रहेंगे। तो इसमें हमारे कितने बन गए, 5%। तो टोटल कितने हो गए हमारे, ये 10%। इजी, 3 ट्रेड में 10% हो गए। और ये भी नहीं हो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 1:3 लो, 1:4 लो, 1:5 लो, 1:2, 1:2 तो यार अब इससे नीचे जाओगे तो मतलब फिर यार फिर तो थोड़ी ट्रेडिंग सीख लो। अब जैसे फेज़ 2 पे हमें 6% बनाने हैं, तो फिर 6% के लिए क्या होगा, फर्स्ट ट्रेड ली, 1% से 2% बनाए, सेकंड ट्रेड ली, 1% से 2% बनाए, थर्ड ट्रेड ली, तो हमारे यहाँ पे कितने बन गए, 4%। इसका हमने हाफ रिस्क करके 2%, 1:2 बनाया। यहाँ पे हमारे कितने, 1:2 भी नहीं, 1:1 लिया, यहाँ पे बन गए हमारे 2% और 4 + 2 6%, ठीक है। तो क्या है, इससे तुम्हारी कितनी ट्रेड लग रही है, एक फेज पास करने में तुम्हारी 3 ट्रेड लगती है। और मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस होती है उसमें ट्रेडिंग डेज 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं। जिसमें नहीं है तो तुम उसमें और जल्दी कर सकते हो। कैसे कि तुमने 1% रिस्क करा, 1% रिस्क करने के बाद तुमने 1:2 या 3 लिया, 3 लेने के बाद तुमने 2.5% ही रिस्क कर दिया, ठीक है, 2.5 कर दिया, उसमें 1:2 3 लिया, तुम्हारा एक फेज 1 पास हो जाएगा, सिंपल। तो सबसे बड़ी बात क्या है, 0.5% तुम रिस्क करोगे, ठीक है, 0.5% तुम रिस्क करोगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और ज्यादा ही रिस्क करोगे, 2% 3% सीधा, तो तुम्हारा क्या होगा, अकाउंट
के पैसे होने चाहिए तुम्हें ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि अकाउंट बहुत उड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा है, इन दोनों को ही मिला दिया है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमने कर दी है कि अब हम शुरुआत जब ट्रेड ले रहे हैं तो हम 1% से रिस्क कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने 2% बना लिया तब जाके हम 1.5% रिस्क कर रहे हैं। हमने 3% बना लिया तब जाके हम 2.5% या 2% रिस्क कर रहे हैं। तो हम अपने जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसको रिस्क कर रहे हैं, ना कि जो पहले से है उसको रिस्क कर रहे हैं। बाकी रिस्क मैनेजमेंट, लॉस हो रहा है तो जैसे 1% की ट्रेड ली, ठीक है, लॉस हुआ तो दोबारा 1 किलो, दोबारा लॉस हुआ, दोबारा 1 किलो, दोबारा लॉस हुआ, दोबारा 1 किलो, फिर 0.5 कर दो। ये तो अपना तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अलग हो गया। मैं ये सिर्फ तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पास कैसे करना है। मुझे ये नहीं बताना कि तुम्हें ड्रॉ डाउन कैसे झेलना है, मैं बता रहा हूँ पास कैसे करना है। अगर तुम्हारी 3 तुम विनिंग ट्रेड ले सकते हो तो तुम अपना फेज 1 पास कर सकते हो, 3 विनिंग ट्रेड ले सकते हो तो तुम अपना फेज 2 पास कर सकते हो। इज सिंपल एज दैट। और मेरे हिसाब से तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इसमें क्या है कि तुम जल्दी भी अपना अकाउंट पास कर सकते हो और तुम अकाउंट को पूरा रिस्क भी नहीं कर रहे, तुम अपने प्रॉफिट को रिस्क करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम ब्रेक इवन आ जाओगे, फिर से वो स्टार्ट कर दो। तो गाइस ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं तो यही करता हूँ और ऐसे ही पास करता हूँ। बाकी अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यूज़ कर सकते हो, नहीं लगे तो नहीं कर सकते, वो तो तुम्हारे ऊपर। हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अपने ऊपर होता है। मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है ना। तुम 0.5 रिस्क करो ना जो तुम ज़्यादा वो करो, तुम दोनों को मिलाओ, अपना बफर बनाओ, उसे रिस्क करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम देख लो, ये रहा, ठीक है, vwish fx, दिस इज माई इंस्टाग्राम, ठीक है। और आपको कभी बात करनी हो या फिर कोई ओपिनियन चाहिए हो या कुछ भी हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।